हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सी एस आई पी मिथुन जायसवाल। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, उसके अंदर यूनिट नंबर 2 पर क्विक रिवीजन, जिसमें हमने ऑलरेडी देख लिया है फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट के बारे में डिटेल थियरी। इसमें अब एक फटाफट आज हम क्विक सम अप करेंगे जो आपके एमसीक्यू के लिए रहने वाला है, बहुत ही असरदार। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का ये मजेदार वीडियो लेके प्रभु का नाम। तो चलते हैं हम हमारी स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो आते हैं इस पे। सबसे पहले आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट से, इसलिए इस वीडियो को आपको मतलब ये आपका क्विक मैनर के अंदर पूरा समराइज रिवीजन करेगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट, सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा फिक्स कॉस्ट कैसा था। तो फिक्स कॉस्ट का कर्व बेटा था ऐसा होता था, जो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, पोजीशन होती थी वाई एक्सिस से, और पोजीशन होती थी वाई एक्सिस से और ये जाता था एक्स एक्सिस के पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस के बराबर में जाता था। तो ये कौन सा कर्व था? ये फिक्स एसेट का कर्व था। अब ये क्या आ रहा है बेटा? एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे सपोज की यूनिट हमारा 1 2 3, फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1000 1000 1000, इट रिमेन टू बी सेम, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी। यस। अब जब मेरे को उसका एवरेज निकालना हो तो उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? क्वांटिटी से। तो डिवाइड डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3, तो हमारा क्या आएगा? 1500 ट्रिपल थ्री। ये आया, इसको बोलेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट। ओके, और जब अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो बेटा जी, जब हम इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं तो पहले पहले यूनिट पे एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है 1000, दूसरे दूसरे यूनिट पे एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है 500, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट होती है 500, और यहाँ पे फिक्स कॉस्ट होती है ट्रिपल थ्री। अब जब बेटा तू इसका है ना क्या करेगा, इसका एरिया निकालेगा। एरिया कैसे निकालते हैं? x मल्टीप्लाई बाय वाई करते हैं हम। जैसे इसका एरिया क्या है? 1000 मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना आता है? 1000। सेकंड का एरिया निकालेगा 500 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आएगा? 1000। तीसरे का एरिया निकालेगा ट्रिपल थ्री मल्टीप्लाई बाय 3, तो एरिया कितना आएगा? 1000। मतलब कि बेटा जी आपने जो एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाला है, उसी आपने यहाँ पे फिक्स कॉस्ट था, फिक्स कॉस्ट से डिवाइड बाय क्वांटिटी किया था। हाँ जी, किया था। अब यही क्वांटिटी को वापस से एवरेज फिक्स कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? अरे सर, वापस से उसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 ही तो आएगा। तो बेटा यही तो बोलना चाहता हूँ कि एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होता है ना, उसका कर्व जो होता है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है जहाँ पे जो एरिया होता है वो हमेशा क्या आता है? सेम आता है। क्या आता है? सेम आता है। देखो याद है, ये सेम चीज तूने एक और जगह भी पढ़ी हुई है। कहाँ पे? डिमांड कर्व में। याद कर, डिमांड कर्व के अंदर हमने कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे जब यूनिटरी इलास्टिसिटी होता है, क्या होता है? यूनिटरी इलास्टिसिटी। उस सिचुएशन में भी क्या होता है? हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, क्योंकि जितने परसेंट से क्या होती है डिमांड, प्राइस बढ़ती है 20% से, तो डिमांड भी घटती है 20% से। यहाँ पे प्राइस और डिमांड एक सेम परसेंट से बढ़ती है, इसीलिए क्या होता है वहां पे भी यूनिटरी इलास्टिसिटी के अंदर भी हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ओके ओके जी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट, फटाफट इसको मैं सम अप करता हूँ। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एवरेज टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी करते हैं तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आता है। हाँ जी, आता है। अब है ना, इसका जो कर्व होता है स्लोप डाउन होता है। क्यों स्लोप डाउन होगा बेटा जी? यहाँ पे ना फिक्स कॉस्ट जो होती है वो सेम ही रहती है, और क्वांटिटी क्या होती है? बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। तो जितनी ज्यादा डिनोमिनेशन बढ़ेगा उतना ये रुपीस कम 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 कम, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम 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 होती जाएगी। इसलिए इसका जो कर्व बनता है वो क्या बनता है? स्लोप डाउन बनता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जो स्लोप डाउन होता है इनिशियली बहुत ज्यादा तेजी से डाउन जाता है, तो इनिशियली डिक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट, लेकिन लेटर ऑन डिक्रीजिंग एट अ, यहाँ पे क्या होता है? दिस डिक्रीजेस, और यहाँ पे इसका जो रेट होता है ना, इनिशियली एवरेज फिक्स कॉस्ट, उसको इनिशियली क्या होता है? डिक्रीज तो होगा, लेकिन कैसे रेट से होगा? इंक्रीजिंग रेट से होगा। इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीज होगा। लेटर ऑन क्या होगा? डिक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से।
ठीक है, ओके। इसीलिए क्या होता है, इसका जो कर्व होता है यहाँ पे कैसा बनता है, इस तरह का, न्यू इनिशियली डिक्रीज होगा, डिक्रीजिंग, और फिर ये डिक्रीजिंग रेट्स होगा, लेकिन ये कभी भी डिक्रीज होते 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 एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, इसको टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बेटा ये कितनी ही क्वांटिटी बढ़ जाए, कितनी ही क्वांटिटी बढ़ जाए, सपोज यहाँ पे 20 क्वांटिटी भी आ जाए तो भी यहाँ पे अमाउंट 1000 तो रहने ही वाली है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 50 आएगा, तो यहाँ पे 50 तो आएगा ही। अगर यहाँ पे 40 हो जाए तो यहाँ पे 1000, और यहाँ पे कितना आएगा, 25 आएगा। मतलब यहाँ पे क्वांटिटी वैल्यू तो आएगी ही आएगी, क्योंकि ये रहने वाला है। अच्छा बेटा, क्या कभी ये नेगेटिव हो सकता है क्या? ऐसा नेगेटिव तो कहाँ से होगा, क्योंकि वैल्यू तो आएगी आएगी। तो इन शॉर्ट, ना तो ये जीरो को टच करेगा, ना ये नेगेटिव जाएगा। ओके, इट स्लोप, इसका स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और दूसरा, ये कैन नॉट टच टू जीरो, और इसका शेप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो फटाफट एक बार मैं इसके बारे में 3-4 एमसीक्यू बनते हैं वो बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। आता है एमसीक्यू सच में, ये इतना बेसिक के ऊपर भी एमसीक्यू आता है। इसका कर्व कैसा होता है, स्लोप डाउन। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली डिक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, लेटर ऑन डिक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से। फिर इसका जो कर्व होता है कैसा होता है, स्लोप डाउन होगा। क्या ये कभी जीरो को टच करेगा? नहीं। क्या कभी नेगेटिव होगा? नहीं। इसका शेप कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, ये मैंने आपको ऑलरेडी कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, नेक्स्ट कंसेप्ट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या बोलता है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोल रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोल रहा है कि जब हम क्या करते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या आता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब बेटा इसमें क्या करना, अगर तूने क्या किया हुआ है, यूनिट नंबर 1 को पढ़ा हुआ है, हमारा चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1, उसके अंदर, क्योंकि ये हम क्या देख रहे हैं, ये सारी चीज हम देख रहे हैं शॉर्ट रन के अंदर। शॉर्ट रन के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट है, ये हमारा जो शॉर्ट रन है, इसी के अंदर हम क्या देखते हैं, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिर इनका एवरेज, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट, और उसके अंदर और देखते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट। ये सारे शॉर्ट रन के अंदर, और ये कनेक्टेड किससे होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन से। शॉर्ट रन प्रोडक्शन जहां पे क्या लगता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर 3 प्रकार से हमको मिलता है, एक होता है इंक्रीजिंग रिटर्न, दूसरा होता है डिक्रीजिंग रिटर्न, और तीसरा होता है नेगेटिव रिटर्न। हम कभी भी नेगेटिव रिटर्न में प्रोडक्शन नहीं करते, इंक्रीजिंग रिटर्न डिक्रीजिंग रिटर्न में करते। तो इंक्रीजिंग रिटर्न और डिक्रीजिंग रिटर्न में प्रोडक्शन करने से तो हमको क्या क्या इम्पैक्ट आती है वो हम देखने वाले हैं। तो बेटा देख, जब है ना इंक्रीजिंग प्रोडक्शन होता है ना, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन उस सिचुएशन में क्या होता है, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन करने से, यहाँ पे देख, यहाँ पे मैंने एक चार्ट, मस्त चार्ट बनाया हुआ, उस चार्ट को आपको लिखना है, आप इसको लिख सकते हैं। देख, यहाँ पे क्या किया है, स्टेज, हमारे ये स्टेज कौन से है, ये स्टेज है हमारे शॉर्ट रन प्रोडक्शन। ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन के स्टेजेस है, हाँ जी स्टेजेस है। स्टेज नंबर 1 2 3, स्टेज कौन सा है, 1 2 3, कौन से स्टेजेस है ये, शॉर्ट रन प्रोडक्शन के स्टेजेस, शॉर्ट रन प्रोडक्शन स्टेजेस। ओके, शॉर्ट रन प्रोडक्शन के स्टेजेस है, हाँ जी। अब इसमें क्या होगा, इसको थोड़ा सा ढंग से लिखिए, इसके बाद शॉर्ट रन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन स्टेजेस। ओके, अब देख, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे 3 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 3 नेगेटिव रिटर्न देता है, इसलिए हम यहाँ पे कभी भी प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए यहाँ पे इसके अंदर एमपी एमसी एफसी इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होते, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोडक्शन ही नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस स्टेज में कोई हम चीज देखने वाले नहीं है। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या होता है, स्टेज 1 हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, यहाँ पे हम प्रोडक्शन करते हैं। सर क्या कभी भी आपको फटाफट एक चीज याद दिलाऊं कि इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन आता था कि आप शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन में कौन से स्टेज तक प्रोडक्शन करते हो, फर्स्ट स्टेज तक, सेकंड तक, या थर्ड तक? बोले नहीं नहीं, हम थर्ड तक तो जाते नहीं, क्योंकि ये तो नहीं, ये हमारा नेगेटिव रिटर्न देता है, यहाँ तक प्रोडक्शन करना। तो सर आप फर्स्ट स्टेज तक प्रोडक्शन क्यों नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे तो इंक्रीजिंग रिटर्न है। बेटा जब है ना यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न है, लेकिन जब मैं लेबर, नेक्स्ट वाला लेबर हायर करता हूँ, उससे मैं रिटर्न, भले इंक्रीजिंग कैपेसिटी भी नहीं बढ़ रहा, लेकिन बढ़ तो रहा है ना।
तो ये क्या होता है, हम कभी भी फर्स्ट स्टेज पे नहीं रुकते। तो क्योंकि फर्स्ट स्टेज और थर्ड स्टेज पे रुकने को बोलते हैं नॉनसेंस, आपको नहीं बोलता क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक नॉनसेंस, इकोनॉमिक एब्सर्डिटी। ठीक है, ये हमारा एमसीक्यू आता है कि अगर आप स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 3 में रुकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक नॉनसेंस और इकोनॉमिक एब्सर्डिटी। तो हमको कौन से स्टेज पे रुकना चाहिए, सेकंड। सर सेकंड में कौन से स्टेज तक रुकना चाहिए, तो सेकंड में हम कौन से स्टेज तक रुकते हैं, जहां तक कि यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि जहाँ पे मेरे को लेबर से जो मिल रही कॉस्ट है, अगर उसको उससे लगने वाली जो कॉस्ट है, सपोज मेरे को लेबर से कॉस्ट लग रही है 10,000, लेबर मेरे को रिटर्न दे रहा है सिर्फ 4,000 का, तो मैं क्या उसको उसको हायर करूंगा, नहीं कि नहीं, मैं उसको हायर नहीं करूंगा, क्योंकि उससे मिलेगा रिटर्न 4 और उसको दूंगा 6, जेब में से देना पड़ा 6,000। तो अगर उसके पहले वाला जो लेबर को हायर किया था ना, वो मेरे को रिटर्न दे रहा था 12, मेरे को उसको पैसे देने थे 10,000, मतलब एक्स्ट्रा मेरे को कितने बच रहे हैं मेरे पास 2,000, तो मैं बोलूंगा हाँ इस लेबर तक हायर करो, उसके आगे हायर मत करो। तो हम है ना, हम स्टेज 1 में भी प्रोडक्शन करते हैं और स्टेज 2 में भी। और यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं काय का, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कौन सा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का डिसीजन लेते हैं और उसी के बेस पे क्या करते हैं, हम प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे इस स्टेज पे हम प्रोडक्शन नहीं करते। तो पहला जो होता है ना, पहला जो स्टेज होता है वो कौन सा होता है, उस सिचुएशन में मेरा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता है। बेटा अगर ये चीज अगर क्लियर होगी ना, ये चीज क्लियर होगी तो ही ये चीज समझ में आएगी, ये चीज ध्यान रखना यहाँ पे। क्योंकि पहला जो स्टेज होता है इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, इसलिए मेरे मार्जिनल एक लेबर को जब हायर करता हूँ तो उससे मिलने वाली टोटल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। जो मेरा सेकंड स्टेज होता है डिमिनिशिंग रिटर्न, अब क्या होगा, क्योंकि मेरे फिक्स फैक्टर कंस्ट्रेंट है। जैसे मेरा लैपटॉप, मैंने 4 लैपटॉप लिए थे, 4 कंप्यूटर लिए थे, उस पर 4 बंदे मैंने ऑलरेडी हायर कर दिया, अब मैं 5वें बंदे को ला रहा हूँ, तो क्या वो वो बंदा कंप्यूटर का काम रिप्लेस कर सकेगा क्या, नहीं जी नहीं। यहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी नहीं होती, क्या परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी नहीं होती। सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे वो व्यक्ति कंप्यूटर को रिप्लेस नहीं कर सकता, रिप्लेस कंप्यूटर नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि वो हमको क्या करेगा, वो हमको मदद जरूर करेगा। वो जो 4 लोग बैठे हुए हैं, सपोज कि मैंने फिक्स फैक्टर क्या है, 4 कंप्यूटर, हाँ जी, ये चारों पे एक एक ऑपरेटर बैठ गया। अब मैंने एक और बंदे को बुलाया, क्या ये इसका काम रिप्लेस करेगा कंप्यूटर का, नहीं, लेकिन ये जो 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं ना, इनको ये असिस्ट कर सकता है, हेल्प कर सकता है कि भाव लाओ मैं किसी को कॉल कर देता हूँ, तुम्हारा कुछ कर वो जो भी छोटे छोटे काम है, मैनुअल काम, वो मैं कर देता हूँ। मतलब क्या होगा, उनका वर्कलोड कम होगा, लेकिन क्या होगा, क्या ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, नहीं, इसलिए इस बार क्या मिलता है, डिक्रीजिंग रिटर्न मिलता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पे जब हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न वाला फेज था, उस सिचुएशन में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या थी, इंक्रीजिंग थी, हाँ जी इंक्रीजिंग थी। जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, मतलब उनको लगने वाला कॉस्ट क्या होता है, मेरे को कम कम होने लगता है, क्योंकि वो मेरे को प्रोडक्शन ज्यादा करके देते हैं, जिससे उनकी कॉस्ट कम होती है। और एक लेबर को हायर किया उसने, एक पहला वाला जो होता है ना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, आपको याद है, ये पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे क्या होता है, टीयू, पहला वाला 100 प्रोड्यूस करता है, दूसरा वाला 210 करेगा, तीसरा वाला 330 करेगा। मतलब पहले वाले ने बनाया 100, दूसरे वाले ने बनाया 110, तीसरे वाले ने बनाया 120, लेकिन चौथा वाले ने बनाया 440। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसका टीयू क्या हो गया, 90, मतलब 120 से कम होके 90 हो गया, हुआ ना। तो यहाँ पे जो शुरू के 3 थे वो इंक्रीजिंग रिटर्न वाले थे, अब क्या हो गया, डिक्रीजिंग रिटर्न चालू हो गया। ठीक है, तो 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 बेटा यहाँ पे एमपी जो होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शुरू में इंक्रीज होती है, जिसके कारण उनसे लगने वाली कॉस्ट कम होती है। इन शॉर्ट, यहाँ पे एमपी और एमसी के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स इनवर्स रिलेशनशिप होता है, कि यहाँ पे अगर ये बढ़ता है तो ये घटता है, और उल्टा बाद के जो स्टेज होता है, मतलब डिमिनिशिंग, जो हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न हो, उसमें कौन सा स्टेज होता है, डिक्रीजिंग। यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होती है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, कॉस्ट अब मेरे को उनकी ज्यादा लगने लगती है, तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, इसके कारण इनकी कॉस्ट मेरे को ज्यादा लगने लगती है। ओके, तो अगर तू इसका शेप देखेगा ना, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शुरू में क्या हो रही है, डिक्रीज, तो ये डिक्रीज हो रही है, ये एक मिनिमम पॉइंट पे जाएगी,
और फिर क्या होगी, इंक्रीज चालू होगा। ठीक है, ओके। अब इसी से मैं कनेक्ट करते हुए सारे कंसेप्ट को भी वही बता देता हूँ। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या बोलता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट बोलता है कि भाई क्या होता है कि यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न हो कि डिक्रीजिंग रिटर्न हो, दोनों केस के अंदर आउटपुट क्या होता है, आउटपुट हमारा बढ़ता ही बढ़ता है, इंक्रीज। और जितना ज्यादा आउटपुट बढ़ता है उतना ज्यादा फिक्स कॉस्ट कम 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 होती जाती है। इनिशियल स्टेज पे एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे डिक्रीज होती है? ये डिक्रीज होता है इंक्रीजिंग, ये डिक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट से, लेटर ऑन में डिक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से। वापस से बोल, इनिशियली इसलिए इससे क्या होती है, शुरू में बहुत ड्रास्टिकली डाउन होती है, लेटर ऑन डाउन होती है, लेकिन स्लोली स्लो 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 स्लो, क्योंकि दोनों फेज के अंदर प्रोडक्शन बढ़ता है, दोनों फेज के अंदर आउटपुट बढ़ता है, इसलिए क्या होता है, डिक्रीज एंड डिक्रीज। ओके। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट बेटा ये रुपीज टर्म में, इसलिए अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ता है तो वेरिएबल कॉस्ट रुपीज टर्म में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि क्या होता है, जैसे यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट में हमने जो कंसेप्ट देखा था कि इनिशियली क्या होता है, यहाँ पे एक लेबर से मिलने वाली प्रोडक्टिविटी क्या होती है, मेरे को ज्यादा होती है, मतलब उसकी कॉस्ट कम लगती है, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होता है, इनिशियली इंक्रीज होता है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, लेटर ऑन के अंदर डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब डिक्रीजिंग रिटर्न चालू हो जाता है, इसलिए उनको मिलने वाला जो आउटपुट है कम होता है, इसलिए उसकी कॉस्ट हम लोग को ज्यादा लगती है। तो यही सेम कंसेप्ट यहाँ पे आता है कि यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट दोनों केस में बढ़ती है, लेकिन शुरू में बढ़ती है डिक्रीजिंग रेट से, लेटर उनमें बढ़ती है इंक्रीजिंग रेट से। तो बेटा यहाँ पे इसका कर्व कैसा बनता है, इसका कर्व बनता है कुछ इस तरह का, ये देखो, ये यहाँ पे डिक्रीजिंग फेज है और यहाँ पे इंक्रीजिंग फेज है। बेटा जी यहाँ पे क्या होता है, इसका जो कर्व होता है ना, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड एस शेप। कौन सा शेप का होता है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड एस शेप, मतलब एस का उल्टा, एस के उल्टा शेप का क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट का कर्व होता है। ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, बेटा जी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो रुपीज टर्म में आया था डिवाइड बाय क्वांटिटी। क्योंकि अब ये क्या है, देखो ये क्या है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, लेकिन इस यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे शुरू में ये जो बढ़ता है ना, वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, इसलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जिसका मतलब होता है कि मेरा पर यूनिट एक यूनिट बनाने का वेरिएबल कॉस्ट कितना है। तो बेटा सिंपल है, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये पर यूनिट का कॉस्ट, क्योंकि हमको शुरू में कैसा रिटर्न मिल रहा है, कॉस्ट प्रोडक्शन ज्यादा मिल रहा है, जबकि मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक लेबर की कॉस्ट क्या है, कम है, तो मेरे को उस यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या आने वाली है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम आने वाली है। आपको क्या करना है, सिंपली ये वाला पीछे वाला इससे पकड़ना है, क्योंकि यहाँ पे ये रुपीज टर्म में था, जब हम एवरेज में पढ़ते हैं तो इसकी इम्पैक्ट क्या हो रही है, ये डिक्रीजिंग हो रहा है, इसकी इम्पैक्ट क्या हो रही है, ये इंक्रीजिंग हो रहा है। तो शुरू में क्या होगा, ये डिक्रीजिंग होगा और फिर क्या होगा, ये इंक्रीजिंग होगा, सिंपल। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा एवरेज कॉस्ट। बेटा ये एवरेज कॉस्ट है ना, ये कैसे बनता है, ये एवरेज कॉस्ट बनता है एवरेज फिक्स कॉस्ट से एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, एवरेज फिक्स कॉस्ट से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। कैसे, फटाफट एक बार बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है, इसमें एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। अगर इसको फर्दर बाइफरकेट किया जाए तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी प्लस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, हाँ जी लिख सकते हैं। कैसे, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। इसका मतलब, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसका फॉर्मूला हो गया ये एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला हो गया। मतलब ये जो दोनों का कर्व होगा, ये जो दोनों का टेबल होगा, उन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा एवरेज कॉस्ट। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, देखो इनिशियली क्या होता है, ये फिक्स कॉस्ट का तो नेचर ही क्या होता है, गिरता है। ये कोई भी इंक्रीजिंग रिटर्न हो कि डिमिनिशिंग रिटर्न हो, दोनों केस के अंदर क्या होता है, गिरता जाता गिरता जाता गिरता जाता है। लेकिन नहीं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऐसा नहीं होता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट शुरू में तो कम होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, मजबूत होता है। तो बेटा शुरू में क्या होता है, ये हमारा ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों शुरू के अंदर भाई 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 भाई, मतलब क्या कि ये शुरू में ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, तो बेटा एवरेज कॉस्ट क्या होगा, ये तो डिक्रीज होना ही होना है। लेकिन ये बोलता है कि चल मैं तो और गिरूंगा और गिरूंगा और गिरूंगा, तो ये और सेकंड स्टेज में ये और डिक्रीज होता है। लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोलता है नहीं नहीं नहीं,
बहुत गिर चुके हैं यार, अब लाइफ में कुछ करना है, अब हमको आगे बढ़ना है। ये गिरना चालू छोड़ता है और अब ये ऊपर उठना चालू करता है, इंक्रीज होना शुरू करता है। अब क्या होगा, अब दोनों में होगा घमासान युद्ध। उन दोनों के अंदर होगा एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या बोलेगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट बोलेगा कि मैं गिरूंगा, ये बोलेगा नहीं नहीं मैं तो बढ़ूंगा, ये बोलेगा तुम दोनों डिसाइड करो कि हमको बढ़ना है कि घटना है। तो यहाँ पे क्या होगा, शुरू में एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, यंग होता है। यंग होता है मतलब बेटा कि यहाँ पे ये डिक्रीज ज्यादा तेजी से होता है। ये बच्चा होता है, ये इंक्रीज कम कैपेसिटी से होता है। ये ज्यादा कैपेसिटी से गिर रहा है, ये कम कैपेसिटी से बढ़ रहा है। ओवरऑल ओवरऑल क्या होता है, शुरू के अंदर ये ये गिरता है। शुरू में क्या होता है, ये गिरता है। देखो मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ आपको। यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना 500 और 333, ये गिरे कितने से, ये सपोज 100, ये कितने से गिरे होंगे, 150 मान लेते हैं, 150। और यहाँ पे ये बड़ा है, हाँ ये बड़ा है 45 है, ये बड़ा है फिक्स है। अब जैसे महाभारत के अंदर आपने देखे होंगे, दो योद्धा जब अपने तीर छोड़ते हैं, एक का तीर आता है दूसरे का आता है, और फिर दोनों आपस में टकराता है। जिसका हैवी होता है वो उसका तीर आगे जाता है, दूसरे वाले का ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पे हैवी, यहाँ पे गिर रहा है 150 -150, यहाँ पे बढ़ रहा है +1, मतलब क्या आएगा अल्टीमेटली, इम्पैक्ट आएगी -149। मतलब ये क्या होगा, ये मेरा एवरेज कॉस्ट किसको फॉलो करता है, ये दोनों को। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे देख बेटा, इस स्टेज के अंदर, यहाँ पे इस स्टेज के अंदर फिक्स कॉस्ट अब हो चुका है बुढ़ा, मतलब 90 -83। यहाँ पे कितने से गिरा, ये गिरा अप्रोक्सीमेटली 7 से। ये हो चुका है जवान, ये कितने से बढ़ा, 20 से। ये 20 है, ये -7 है, अल्टीमेटली क्या आएगा, ये 13 से इंक्रीज हुआ, इसलिए अब एवरेज कॉस्ट क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, हाँ जी। मतलब कि देखिए यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट है ना, वो क्या होता है, इनिशियली ये डिक्रीज होता है और फिर इंक्रीज होता है। टोटल कॉस्ट ये रुपीज टर्म में, ये टोटल कॉस्ट तो किसको फॉलो करता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट तो क्या होती है, फिक्स होती है, और फिर यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ये फॉर्मूला होता है। ये भी ये इसका शेप कैसा होता है, ये तो ये हमारा जो फिक्स कॉस्ट होता है, ये जो टोटल कॉस्ट होता है, टोटल कॉस्ट बोलता है कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, मेरी पोजीशन कौन सी होगी, फिक्स कॉस्ट, लेकिन मेरा कर्व कैसा होगा, मेरा कर्व होगा वेरिएबल कॉस्ट की जैसा। ठीक है, मैं शुरुआत करूंगा फिक्स कॉस्ट से, लेकिन साथ निभाऊंगा टोटल वेरिएबल। और ये बेटा, ये जो बीच में जो गैप है तेरे मेरे बीच में, कैसा है ये बंधन फिक्स कॉस्ट का, मतलब ये जो बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये हमेशा किसका आता है, ये हमेशा ये जो डिफरेंस होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट आता है। ओके, और लास्ट है हमारा फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होता है, ये हमारा ये होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होता है, ये पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस से चालू होता है। कहाँ से चालू होगा, वाई, लेकिन इसका कर्व कैसा बनेगा, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। कैसे बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। सिंपल है। ओके, तो यहाँ पे बेटा जी आपको क्या ध्यान रखना है, हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न के अंदर ये सारी कॉस्ट कैसे बिहेव करिए, डिक्रीजिंग रिटर्न के अंदर ये सारी कॉस्ट कैसे बिहेव करिए। नेगेटिव रिटर्न मैंने बता दिया, नेगेटिव रिटर्न में हम प्रोडक्शन नहीं करते, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे, तो कैसे बिहेव करेंगे, ये बिहेव ही नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो ये मैंने शॉर्ट समरी बना दी है पूरा। अगर आपको शॉर्ट रन का रिवीजन एकदम 1 मिनट के अंदर पूरा यूनिट का रिवीजन करना हो, कि शॉर्ट रन कॉस्ट का रिवीजन करते हैं, तो आप इसको चार्ट को अपनी कॉपी के अंदर पेस्ट कर सकते हो, आपको अच्छा लगे तो। मेरे हिसाब से अगर सिर्फ 1 मिनट पे देखना हो तो आप इसकी मदद से आराम से देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए। एक बार मैं आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करवा देता हूँ। यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट का मैंने ये लिखा ही हुआ था। ओके, ये लिखा हुआ टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल क्वांटिटी, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों को जो मर्ज करते हैं, सॉरी, यहाँ अब एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों को क्या करते हैं, जब दोनों को मर्ज करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, एवरेज कॉस्ट बनता है। इसलिए क्या होता है, ये फिक्स कॉस्ट क्या होता है, इनिशियली डिक्रीजेज एज ए इंक्रीजिंग रेट, लेटर ऑन डिक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है कि हमारा ये क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट स्टेज के अंदर इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट कम होती है। बस ये देखना बेटा, कुछ भी याद मत करना, और ये ग्राफ कोई बड़ी बात नहीं, कंसेप्ट समझने एकदम ईजी हो जाएगा। यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, शुरू में ये डिक्रीज होती है,
शुरू में डिक्रीज होती है, मिनिमम पॉइंट पर पहुंचती है, उसके बाद अब मेरा यहाँ पे है ना ये जो स्टेज होता है ये स्टेज नंबर 1 होता है, जहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है, ये मिनिमम पर पहुंचे, और उसके बाद ये स्टेज नंबर 2 के अंदर डिक्रीजिंग रिटर्न होता है, जिससे प्रोडक्शन कम होता है और कॉस्ट ज्यादा लगती है, कॉस्ट ज्यादा लगती है इसलिए ये तेजी से बढ़ता है। यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा होती है और उससे लगने वाली कॉस्ट कम होती है, इसलिए ये स्टेज नंबर 1 डिमिनिशिंग इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज नंबर 2 डिमिनिशिंग रिटर्न। उल्टा याद रखना, इंक्रीजिंग रिटर्न होगा तो कॉस्ट कम लगेगी और डिमिनिशिंग रिटर्न होगा तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी। ठीक है, हाँ। हमारा टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट दोनों को जब टोटल करते हैं तो क्या बनता है, एवरेज टोटल कॉस्ट होता है। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे एवरेज कॉस्ट क्या हो रहा है, कम 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 कम, ये हमेशा कम ही हो रहा है, ये गिरता जाता, लेकिन इनिशियली गिरता है ज्यादा रेट से, लेटर ऑन गिरता है कम रेट से। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऐसा नहीं होता, वो जब गिरता है, गिरने के बाद एक मिनिमम पॉइंट पे आता है और फिर समझ जाता है कि नहीं नहीं अब मैं और ज्यादा नहीं गिर सकता, फिर यहाँ से वो इंक्रीज होना शुरू कर देता है। तो जब हम क्या करते हैं, दोनों को जो टोटल करते हैं तो क्या बनता है, हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट। सब मार्जिनल कॉस्ट के बारे में समझो। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट के आप इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मार्जिनल। चलो ये हम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। द बिहेवियर ऑफ एवरेज कॉस्ट कैसा होता है, डिपेंड ऑन द बिहेवियर ऑफ एवरेज वेरिएबल, और एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बेस पे मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर होता है। ये भी मैंने आपको बता दिया। इनिशियली क्या होगा, एवरेज कॉस्ट क्या होती है, यहाँ पे क्या होती है, कम होती है, और उसके बाद क्या होती है, बढ़ती है, इसलिए इसका शेप कैसा बनता है, यू शेप का बनता है। कैसा बनता है, यू शेप का बनता है। ये जो हमने हमने जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का दिखा था, वो दिखा था इन्वर्टेड एस शेप। कैसा दिखा था, इन्वर्टेड। इसके ऊपर भी हमारे एमसीक्यू आते हैं, कौन सा, इन्वर्टेड एस शेप, वो कौन सा था, ये था वेरिएबल कॉस्ट। ओके, ठीक है, तो ये हमको मैंने आपको बता दिया, ये यू शेप का बनता है। ओके, अब आते हैं हमारे लास्ट मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर। मार्जिनल कॉस्ट का एकदम सिंपल है बेटा। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एक यूनिट से कितना एडिशनल कॉस्ट, इसको बोलते हैं कितना एक यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए कितना एडिशनल कॉस्ट लगेगा, उसी को बोलते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट। मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है बेटा, ये जो मार्जिनल कॉस्ट होता है, सपोज अगर मैं तेरे को बोलता हूँ कि ले ले यहाँ पे फिक्स कॉस्ट से 1000, एक यूनिट पे 1000, दूसरे पे भी 1000, तीसरे पे भी 1000, मार्जिनल कॉस्ट कितना, अरे मार्जिनल कॉस्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट खर्चा नहीं करना पड़ता है, इसलिए बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट। वाह जी वाह, मार्जिनल कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट। मतलब कि बेटा अगर मैं फिक्स कॉस्ट की बात करूँ तो फिक्स कॉस्ट क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट, कि आउटपुट बढ़ने या घटने से फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मार्जिनल कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट। वाह, समझ गए ना, ठीक है। मतलब फिक्स कॉस्ट क्या होती है, सेम रहती है, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट के कारण कोई डिफरेंस आता नहीं है। मतलब जो भी डिफरेंस आता है मार्जिनल कॉस्ट के अंदर, वो क्यों आता है, वो बिकॉज ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट आता है। अगर टोटल कॉस्ट बढ़ रही है, टोटल कॉस्ट बढ़ रही है तो दिस इज बिकॉज की हम तो मार्जिनल कॉस्ट की क्या हुई, मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ रही है, मगर ये जो डिफरेंस आ रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, हाँ जी हाँ। अब इसको मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ ना कि देखो यहाँ पे देखो ये टोटल कॉस्ट कितना है आपका, यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट है 1500, 1900 और ये 2600। इसमें हम एक ऐसा कर सकते हैं, इसको एक बार रब करते हैं, इसको ये रब करते हैं। ओके, अब बेटा इसको देखो, यहाँ पे आप मार्जिनल कॉस्ट का, वैसे तो इसका मतलब होता है टी सी एन माइनस 1। मतलब अगर मेरे को इस प्रोडक्ट की मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो क्या होगा, 1900 माइनस 1500, तो ये क्या आता है, 400 होता है। इस प्रोडक्ट की मार्जिनल कॉस्ट निकाले तो 2600 माइनस 1900 होता है, वो होता है 700। अब तू ऐसे भी निकाल सकता है, और तू क्या कर सकता है, वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस निकालेगा तो भी मार्जिनल कॉस्ट तेरी आ जाएगी। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे आती है, 900 माइनस 500, 400, 1600 माइनस 900, 700। तो तू टोटल कॉस्ट का डिफरेंस निकाल, वन वेरिएबल का या वेरिएबल कॉस्ट का निकाल, वो सेम आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट के अंदर जो फिक्स कॉस्ट है वो तो हमेशा क्या होती है, सेम सेम सेम। तो जो भी डिफरेंस आ रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट के अंदर से आ रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, मार्जिनल कॉस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट, जो भी डिफरेंस आता है बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट में चेंज के कारण आता है। और यहाँ पे
यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट में आता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, यहाँ ये फॉर्मूला आपका क्या होगा, TCN माइनस TCN माइनस 1 होता है। बेटा मैं अगर एग्जामिनर हूँ ना, तो मैं कभी भी क्या करूंगा, आपको मार्जिनल कॉस्ट पूछूंगा और आप जल्दबाजी में क्या करोगे, आप जल्दबाजी के अंदर क्या करते हो, मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जिसके अंदर यहाँ पे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कैसे दूंगा, 10 20 30 ऐसा दूंगा। और अब क्या करोगे, और उसके अंदर ये टोटल कॉस्ट दे दूंगा और बोलूंगा कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ये निकालो, आप क्या निकालोगे, ये निकालो। क्योंकि ये आपका आंसर गलत है, क्योंकि ये यूनिट किस में दे रखा हुआ है, 10 20 30 में दे रखा है। इसमें हम मार्जिनल कॉस्ट ये नहीं निकलेगा, मार्जिनल कॉस्ट निकलेगा जो हमारा डिफरेंस आ रहा है माइंड डिवाइड बाई क्वांटिटी का डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे 400 डिवाइड बाई 20, तो उसका आएगा आंसर 80। फिर यहाँ पे सॉरी 20 नहीं, 400 डिवाइड बाई 10, तो वो आएगा 40, इसका आएगा 70, इसका आएगा 150। तो एक्चुअल में मार्जिनल कॉस्ट क्या आएगा, मार्जिनल कॉस्ट आएगा दिस। ये मार्जिनल कॉस्ट गलत है, क्योंकि जो आउटपुट है ये एक एक के डिफरेंस में नहीं है, कितने के डिफरेंस में, 10 के। इसलिए जो मार्जिनल कॉस्ट को हमको डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। ओके, तो ये 150 40 70 ये फाइनल आंसर है। ओके, तो बेटा जब भी अगर तेरे को जो क्वांटिटी है अगर वो 1 1 के डिफरेंस में दिया है तो तू उसका ये वाला फॉर्मूला लगा सकता है, लेकिन अगर क्वांटिटी का डिफरेंस ज्यादा है तो तेरे को डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, चेंज इन क्वांटिटी। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, इनिशियली क्या होती है, डिक्रीज होती है, मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होते हैं। एक चीज याद रखना, मार्जिनल कॉस्ट क्या बोलती है, मार्जिनल बोलती है कि एवरेज, अगर तू गिरा ना तो मैं तुझसे ज्यादा गिरूंगा। मतलब यहाँ पे देखो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ना, अगर ये गिर रही है तो मार्जिनल बोलती है कि मैं तुझसे ज्यादा गिरूंगा। लेकिन अगर तू क्या हुआ, इंक्रीज हुआ ना, इंक्रीज, तो मैं तुझसे ज्यादा से इंक्रीज हुआ। मार्जिनल कॉस्ट के अंदर इतना इको है, इतना इको है। तो बोलता है अगर तू अच्छा है तो मैं बहुत अच्छा हूँ, अगर तू खराब है तो मैं बहुत खराब हूँ। मतलब अगर तू गिर रहा है मैं तुझसे नीचे नीचे हूँ, अगर तू बढ़ रहा है मैं तुझसे ऊपर हूँ। ये एवरेज टोटल कॉस्ट को भी ऐसे ही बोलता है कि अगर तू गिरेगा तो मैं और गिरूंगा, लेकिन अगर तू बढ़ेगा तो मैं तेजी से बढ़ूंगा। और तीसरा मतलब स्टेज 1 कौन सा था, ये गिर रहा है, स्टेज 2 क्या आता है, ये बढ़ रहा है, और स्टेज नंबर 3 ये क्या करेगा, जब ये ना गिरना बंद करेगा इस स्टेज को बोलते हैं पॉइंट, क्या बोलते हैं, पॉइंट। POI पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब जहां से एवरेज कॉस्ट क्या होता है, बनना चालू करता है, ये इसका मिनिमम पॉइंट होता है। याद रखना बेटा, याद रखना, जो हमने टोटल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अंदर पढ़ा था ना, वो हमारा यूनिट नंबर 2, वहां पे हमने देखा था एमपी एंड एपी। वहां पे हमने क्या देखा था कि जब एपी क्या होता है, बढ़ता है एक लेवल तक बढ़ता है और फिर उसके बाद कम होने लगता है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या बोलता है कि मैं तुझसे ज्यादा प्रोडक्ट पर बढ़ूंगा और फिर काटूंगा। यहाँ पे क्या होता है, वहां पे हमने क्या देखा था कि जब एपी बढ़ता है ये इसको यहाँ पे काटता है, मतलब जो उसका मैक्सिमम पॉइंट होता है वहां पे ये जो एमपी उसको इंटरसेक्ट करता है, क्योंकि वहां पे वो ऊपर जा रहा है तो उसके मैक्सिमम पॉइंट पे एमपी एपी को काटता है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, या एवरेज नीचे आ रहा है, वहां पे एवरेज प्रोडक्ट ऊपर जा रहा था, इसलिए वो ऊपर से एमपी उसको ऊपर से काटता है। और यहाँ पे एवरेज कॉस्ट नीचे आ रहा है, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट उसको नीचे से काटता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एवरेज कॉस्ट जब मिनिमम पे होता है ना, और जब वो बढ़ने की ताकत में जाने की कोशिश करता है, उससे पहले उसके मिनिमम पॉइंट पे एमसी काटता है। मतलब एमसी एवरेज कॉस्ट को एंड एवरेज टोटल कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट पे काटता है, उसके मिनिमम पॉइंट पे काटता है, ठीक है। इसका भी कर्व कैसा होता है, यू शेप का होता है। अब यहाँ पे बस बेटा ये खत्म हो चुका है हमारा। यहाँ पे देख, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशन है। एवरेज बोलता है अगर मैं गिरूंगा तो मार्जिनल बोलेगा मैं तुझसे ज्यादा रेट से गिरूंगा, ज्यादा रेट से गिरूंगा तो इसलिए मार्जिनल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट से कम होता है। एवरेज कॉस्ट फॉल एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, इज लेस देन, क्या होगा, इज लेस देन द एवरेज कॉस्ट। लेकिन एवरेज कॉस्ट बोलेगा मैं बढ़ूंगा तो मार्जिनल बोलेगा मैं तुझसे ज्यादा तेजी से बढ़ूंगा, तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन। लेकिन जब क्या होता है, एवरेज कॉस्ट का जब मिनिमम पॉइंट होता है, और जहाँ पे ये मिनिमम पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट, जहाँ से इसका शेप चेंज होने वाला है, ये गिरने के बाद अब ये बढ़ने वाला, उस बढ़ने वाले पॉइंट पे, इसके मिनिमम पॉइंट पे, पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, उसको इंटरसेक्ट करता है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट। ओके ओके जी, ओके बेटा, तो ये हमने यहाँ पे क्या किया,
आप है ना देखो, ये इसमें याद रखना कि एवरेज कॉस्ट की बात करो कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करो, दोनों क्वेश्चन के अंदर मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, सेम रिएक्ट करता है। एवरेज कॉस्ट को बोलेगा अगर तू गिरा तो मैं तुझसे ज्यादा गिरूंगा, अगर तू बढ़ा तो मैं तुझसे ज्यादा बढ़ूंगा, और तेरा जो मिनिमम पॉइंट होगा उसमें मैं तेरे को काटूंगा, वहां पर हम दोनों इक्वल होंगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी यही कि अगर तू गिरा मैं तुझसे ज्यादा गिरूंगा, अगर तू बढ़ा तो मैं तुझसे ज्यादा तेजी से बढ़ूंगा, और तेरा जो कोई होगा, तेरा जो मिनिमम पॉइंट होगा वहां पे हम दोनों क्या होंगे, मैं तेरे को मिलने आऊंगा। ये बेटा हमने इसी के साथ क्या किया, यहाँ पे पूरा शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन खत्म किया हुआ है। फटाफट बता दो, फिक्स कॉस्ट ये रुपीज टर्म में है, ये स्ट्रेट लाइन होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली क्या होता है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है और फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। इसका शेप कैसा होता है, इन्वर्टेड एसेट, इन्वर्टेड एसेट। और ये वाला सॉरी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इसका शेप कैसा होता है, इन्वर्टेड एसेट। और ये जो टोटल कॉस्ट होता है ये किसको फॉलो करता है, ये स्टार्टिंग फेज होता है उसका फिक्स कॉस्ट का, लेकिन इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, वेरिएबल कॉस्ट की तरह होता है, वेरिएबल कॉस्ट की तरह होता है। ठीक है, ओके, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट आता है। फिर हमने ये देख लिया इसके अंदर क्या होता है, फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये सारे एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कॉस्ट क्या होता है, इनिशियली डिक्रीज एट अ डिक्रीजेस रेट, लेटर ऑन डिक्रीज एट अ शुरू में डिक्रीज डिक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, लेटर ऑन में डिक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमने देखा था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट स्टेज में अंदर इंक्रीजिंग रिटर्न होता है इसलिए गिरता है, और लेटर ऑन के अंदर डिक्रीजिंग रिटर्न होता है इसलिए बढ़ता है। और टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है, सम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये दोनों का टोटल होता है। इसलिए क्या होता है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, इनिशियली बहुत ज्यादा तेजी से गिरती है इसलिए ये भी गिरता जाता है, गिरता जाता गिरता है, लेकिन लेटर ऑन क्या होता है, कम तेजी से गिरती है, और फिक्स और एवरेज कॉस्ट मजबूत हो जाता है, इसलिए क्या होता है, ये बढ़ना चालू हो जाता है। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट याद रखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट अगर एवरेज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या तो एवरेज टोटल कॉस्ट तुम गिरोगे तो मैं तुमसे ज्यादा, इसलिए सब ये दोनों से नीचे की तरफ होती है, नीचे सबसे नीचे, लेकिन जब ये बढ़ती है तो ये दोनों से ऊपर जाती है। ओके जी, ओके 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 ओके। तो बेटा ये मैंने किया आपका एक मस्त एग्जाम के पॉइंट से जबरदस्त रिवीजन, इसके अंदर मैंने आपका सारे पॉइंट्स कवर अप कर दिए। ठीक है, तो चलो हमारा यहाँ पे शॉर्ट रन होता है खत्म। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना। चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और लाइफ पे एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।